सिर्फ 60 साल जिएगा एवरेज। अब आपने ये दुनिया ऐसी बनाई है कि 60 साल में आदमी खुशहाल जी ले, क्रिएटिविटी में जी ले, एक दूसरे को सुख पहुंचाने में जी ले, एक दूसरे को प्रेम बांटने में जी ले, भाईचारे में जी ले। लेकिन आदमी कैसा जी रहा है? आदमी बड़े विडंबना में जी रहा है। वो ऐसे जी रहा है कि दुख जैसे ये दुनिया दुख है, दुखी है, एकदम दुख क्रिएट किया हुआ है, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं किसी ना किसी बहाने। नेशन के बहाने, तू मेरा नेशन है, वो तेरा नेशन, तू गर्दन काट रही है। तू मेरा धर्म है, मैं तेरा धर्म, वो दूसरा धर्म, तू गर्दन काट रहे है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तो गर्दन काट रही है। तो आपने ये बहुत दुखी दुनिया बनाई हुई है। पशु, आपने व्यवसाय बनाया हुआ है पशु रिलेटेड, गाय भैंसों को पाल रहे हैं, बकरियों को पाल रहे हैं, पक्षियों को पाल रहे हैं, फिर उनका वध कर रहे हैं, फिर उससे आपको पैसा मिलता है, आप अपना घर कुटुंब चलाते हैं। तो ये भी एक दुख ही है, आप दूसरों को दुख दे रहे हैं, फिर उसको आप खा रहे हैं उससे आप खाने के बाद हो सकता है बीमारी शरीर में आ रही हो। तो ये आपने सोसाइटी ऐसी बनाई, फिर आपने ये शराब खाने बनाए, दूसरे नशे बनाए हुए हैं, उसमें लोग पड़े रहे, सड़ते रहे, उनका शरीर सड़ जाए, गल जाए, बीमारियों से ग्रस्त हो जाए फिर आपने हॉस्पिटल खोले हुए, वहां भी बहुत खतरनाक इलाज है भाई। तो एक सेकंड भी ऐसे हम कर देते हैं कि सारी उम्र आदमी उस बीमारी से ग्रसित हो जाए। फिर आपका खान पीन ऐसा है कि एक बीमारी अगर आपको पकड़ ली, सारी उम्र के लिए उसने पकड़ ली है। तो ये आपने दुनिया क्या बनाई हुई है? और आदमी जिएगा कितना? 60 साल 60 साल से कुछ ज्यादा कोई जी सकता है एवरेज? फिर आपने थाने बना दिए, ये वॉर बना दिए, न्यूक्लियर वॉर बना दिए, न्यूक्लियर बम बना दिए, ये सब मार काट चल रही है इसमें प्रेम कहाँ है? नेक्स्ट, इसमें प्रेम कहाँ है? इसमें प्रेमिका कहाँ है? इसमें प्रेमी कहाँ है? दोनों की शादी कहाँ है? वो आप नहीं आने देते, प्रेमी प्रेमिका को आप मिलने नहीं देते। तो प्रेम आप लाने नहीं देते। और ये पृथ्वी प्रेम के लिए है, ये भाईचारा, ये दोस्ती, ये दुनिया प्रेम के लिए है। प्रेम बांटो, प्रेम दो। आपने क्या बना दिया? लेस्बियन होम। अब लड़के लड़की को मिलने नहीं देते, उनकी शादी हो जाए प्रेमी युगल की। आओ इस दुनिया को बदल देते हैं आप सिर्फ 60 साल के लिए जिएंगे तो क्यों इतने दुखों का भाड़ लेके चल रहे हैं? फिर किल्लत है, आज इसकी किल्लत है, आज रसोई गैस की किल्लत है, कल पानी की किल्लत है, कल दूसरी चीजों की किल्लत है। फिर रो दो, पॉपुलेशन आप ऐसी बढ़ा रहे हैं, जब आपके पास अनएम्प्लॉय बहुत ज्यादा हो गया तो पॉपुलेशन को रोक दो 1-2 साल के लिए, जब ये लोग फिट हो जाए अपने रोजगार में फिर
दोबारा से चालू कर देना, उसमें क्या है। आजकल तो परिवार नियोजन के साधन है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो और रोजगार नहीं है, ये लोग कहाँ फिट होंगे। तो आपने 8-10 बच्चे पैदा कर दिए, तो ये तो देखो कि अगर 1-2 बच्चे आपके गलत रास्ते में चले जाएंगे, उनको कितना दुख होगा। वो जेलों में जाएंगे, गलत कामों में जाएंगे, कितना दुख है आपके लिए भी, कितना दुख है और बच्चों के लिए भी कितना दुख है, उनकी लाइफ खराब हो। तो उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जितने संभाल सके। आपके बैंक बैलेंस के अंदर उतने ही बच्चे पैदा कीजिए, उनको सुखपूर्वक आप रखिए, पढ़ाइए, खिलाइए। तो ये सब जो है ये ज्ञान है, आप अज्ञान में फंस गए हैं। थोड़ा ज्ञान तो रखो अपने अंदर कि अब आपके पास तो पैसा है नहीं, फुटपाथ पे पड़े हुए झोपड़ी के अंदर, और आपने बच्चों की लाइन लगा दी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो सही रास्ते पे चले। शुरू से दारू की बोतल सड़कों से उठाते और पीना शुरू कर देते। तो ये जो दुख है, ये आम आदमी का ज्ञान जरूरी है। तो इस दुनिया में सुख लाइए, सुख लाइए, क्योंकि आपको सिर्फ 60 साल ही मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले। 60 साल में आदमी दम तोड़, तो अगला आएगा वो भी 60 साल जिए, उससे अगला आएगा वो भी 60 साल जिए। तो ये समाज की व्यवस्था ऐसी बनाइए सुखपूर्वक कि कोई भी पैदा हो वो सुख में जिए, प्रेम में जिए, करुणा में जिए, भगवत्ता में जिए, अच्छा जिए। इस तरह से बनाइए ये समाज। जब आपको जीना ही 60 साल है, तो अगला आएगा वो भी 60 साल ही जिएगा। तो व्यवस्था ऐसी बनाइए इस समाज की, इस देश की, इंटरनेशनल जगत की, कि सब सुखपूर्वक जिए, everyone everyone should live सुखपूर्वक। ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसी सोसाइटी बनाइए। आप दिन भर इतने फियर में जी रहे हैं, इतने भय में जी रहे हैं, प्रेम में जिए। उसका अपोजिट प्रेम है। अगर आपने प्रेम मिस किया तो भय में आ जाएगा, प्रेम मिस किया तो आक्रामकता में आ जाएगा, प्रेम अगर आपने मिस किया तो लड़ाई झगड़े में आ जाएगा, प्रेम अगर आपने मिस किया तो वो विनाशकारी हो जाएगा। तो ये प्रेम ही है। तो प्रेम जो है परमात्मा ने सबको दिया हुआ है, जो जानवर है उसको भी दिया है, जो कुत्ता है उसको भी देखो प्रेम दिया, बैल है उसको भी प्रेम दिया। तो प्रेम सबको दिया हुआ है, आदमियों को भी दिया हुआ है। तो आप उसको फैलाइए इस पृथ्वी पर, एक्सप्रेस कीजिए एक्सप्रेशन ऑफ लव, ऑफ लव एनर्जी। आप एक्सप्रेस तो कीजिए। आप कंजूस में बैठ गए हैं उस एनर्जी को लेकर के, प्रेम की एनर्जी को लेकर, और आप कौन सी एनर्जी में जी रहे हैं? स्टक, एकदम स्टक या फियर, ऐसी एनर्जी में आप पहुंच गए। क्रोध, विनाशकारी, ऐसी एनर्जी में आप स्टक हो गए, बंद हो गए, बंद। तो प्रेम में खिलिए जैसे फूल खिलता है। प्रेम, प्रेम दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, हेल्प कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए।
सोच बदलो, अपने से ही बदलो। कम से कम तुम तो जी लो सुखपूर्वक, तो बटो, तो बंद हो जाओगे अपने अंदर, फिर भय में आ जाओगे, गलत फीलिंग में आ जाओगे। बटो थोड़ा, एक्सप्रेस करो। अपने कपड़े भी अगर आप रखते हैं देह बना करके, तो प्रेम की एनर्जी से उसकी देह बनाइए। वो एनर्जी जो है फैल जाती है पूरी पृथ्वी पर। ऐसा मत सोचो कि वो आपके कमरे तक ही रहेगी। तो इसी नजरिए से चलो। 100 रुपया कमाओ, 1 रुपया चलो दे दो, किसी को हेल्प कर दो, और किसी को विनाश में मत डालो, किसी को नुकसान में मत डालो। भाईचारे में रखो, प्रेम से बंधो। सारे जीव इस पृथ्वी पर एक ही है, आत्म तत्व एक ही है। तो यही है जीवन का उद्देश्य। इतने नरक क्यों बनाया है आपने, जब आपको 60 साल ही जीना है? फिर अगला जो बच्चा आएगा उसके लिए आप यही सोसाइटी देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इतने दुख वाली सोसाइटी आप अगले जो बच्चा भी है उसने आंख में नहीं खोली, उसको ये वाली चीजें देंगे? धीरे धीरे हटो, इस दुनिया से हटो, ये तो नरक है एकदम से। मंगल कामना रखो एक दूसरे के प्रति, अपना नजरिया बदलो, थोड़ा ज्ञान हासिल करो।